दोस्तों प्राय देखने में आता है कि कोई भी सामान्य स्तर का व्यक्ति स्वयं को दूध का धुला हुआ मानता है, जबकि अपने संपर्क में आने वाले अन्य सभी व्यक्तियों को बुराइयों, अवगुणों, कमियों का कीचड़ से सना हुआ व्यक्ति समझ लेता है। इसी गलतफहमी में उसकी पूरी जिंदगी कट जाती है। उसे ये दृढ़ विश्वास होता है कि जो वो सोचता है, करता है, कहता है वो सब ठीक है, निर्दोष है। इंसान यही सोचता है कि उसकी अपनी सोच, उसकी अपनी आदतें, उसके अपने विचार, उसके द्वारा किए गए कार्य सब ठीक है। वो यहाँ तक सोचता है कि अगर कोई कार्य ठीक नहीं हो रहा है तो औरों को समझना चाहिए कि वो ही गलती पर है। भाव यह है कि हम और व्यक्तियों के अंदर कमियां ढूंढते रहते हैं। हमें उन्हें टोकने का मानो लाइसेंस मिल गया है। इन चीज़ों में ही हम इतने गहरे डूब जाते हैं कि हमें अपने अंदर झांकने की, खुद को टटोलने की फुर्सत ही नहीं मिलती। इसके विपरीत जब हम संत महात्माओं, सच्चे गुरुओं, समाज में प्रतिष्ठित महापुरुषों, मानव मात्र के कल्याण कामना के ओतप्रोत अग्रण्य व्यक्तियों के संपर्क में जब आते हैं तो ये जानकर हैरान रह जाते हैं कि वो अपने संपर्क में आने वाले सभी व्यक्तियों को केवल और केवल अच्छाइयाँ ही ढूंढते हैं। उन्हें किसी में भी कोई कमी महसूस ही नहीं होती, चाहे कोई अच्छा व्यक्ति ना हो, चाहे कोई ठीक राह पर ना चल रहा हो, पर वो उसे अपने गले लगाते हैं। उसके अंदर किसी भी अच्छाई को प्रोत्साहित करते हैं, बुराई को देखकर भी अनदेखा करते हैं, उस बुराई का जिक्र तक नहीं करते। वो व्यक्ति मात्र के बाहरी रूप को ही देखने की अपेक्षा उसके अंतर मन में झांकते हैं। इस प्रकार हमारे प्रति उनका एक ही संदेश रहता है कि तुमको पराई की क्या पड़ी, अपनी निबेड़ दो। तुम औरों की अच्छाइयों से सीखो, उन अच्छाइयों को यथासंभव अपने जीवन में उतारो। यदि देखने हैं तो उनकी कमियों को मत देखो, उनका हल करने की कोशिश करो। इस प्रकार तुम दिन प्रतिदिन सुधार की और बढ़ते जाओगे, श्रेष्ठतर होते जाओगे। विश्व में विचरण करते हुए हम सभी प्रकार के लोगों के संपर्क में आते हैं। जैसे अपने ही हाथ की पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती, उसी प्रकार व्यक्तियों के कार्य भी अलग अलग होते हैं। सभी का सोचने का स्तर अलग अलग होता है। जीवन को लेकर सभी की कल्पनाएं अलग अलग होती हैं। एक दूसरे के संपर्क में आने पर सभी की प्रतिक्रिया अलग अलग होती है। अब यदि हम ये सोचना आरंभ कर दें कि सभी लोग वैसे ही सोचें, वैसा ही करें, वैसा ही कहें जैसा हम चाहते हैं, तो ये संभव नहीं है, उचित भी नहीं है। परमात्मा ने सभी को बिना किसी भेदभाव के या पक्षपात के सोचने के लिए दिमाग दिया है, महसूस करने के लिए दिल दिया है, देखने, सुनने, बोलने के लिए आंखें, कान, जुबान दी है। सभी को मनमर्जी से जीने की इच्छा दी है, कुछ अच्छा या गलत करने के लिए संकल्प शक्ति दी है। फिर वो सब लोग क्यों कोलूहल के बैल की तरह झुंड में चले जा रहे हैं, भेड़ की तरह केवल हमारे ही अनुसार ही चलें? क्यों ना अपनी अपनी समझ के अनुसार अच्छाई को अपनाएं और बुराई को तौबा करें। इसके विपरीत यदि हम स्वयं को समझाने की कोशिश करें ताकि हमें उनके अंदर की अच्छाई तो दिखे पर बुराई को हम अनदेखा कर दें, तो हमें जल्दी ऐसा लगेगा कि ये दुनिया तो वास्तव में अच्छाइयों की खान है। हमें जो ये मानव शरीर मिला है, इसमें आत्मा भी निवास करती है और परमात्मा भी रोम रोम में व्याप्त है। हमारे अंदर में बैठा हुआ प्रभु हमारे अति निकट है, पर वो वैसे ही नहीं दिखता जैसे हमारी आँख सब कुछ देखती है पर खुद को नहीं देख पाती। उसके लिए दर्पण की ज़रूरत होती है। हमें केवल इतना करना है कि बाहरी जगत से अपना ध्यान हटाकर अपने अंदर झांकते हुए सच्चे दिल से अपने अंदर के विद्यमान परमात्मा को आवाज़ लगानी है। जिसने भी ध्यान किया, एकाग्रता पूर्वक प्रभु को पुकारा, उसने प्रभु को पा लिया। ऐसी स्थिति लाने के लिए हमें अपने आप को अच्छे विचारों से परिपूर्ण करना है। महापुरुषों का यही मानना है कि अपनी जिंदगी को सद्गुणों से परिपूर्ण कर लो, पवित्रता से ओतप्रोत कर लो, दूसरों की सेवा करने में लगा दो, दूसरों की सहायता करते हुए खुशियाँ महसूस करो। जब हम सद्गुण में हो जाते हैं, जब हम तमोगुण मुक्त होने लगते हैं, तो जन जन में व्याप्त बुराइयाँ पता नहीं कहाँ लुप्त हो जाती है। उनका स्थान अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ ले लेती है। एक बार जब पांडव और कौरव गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य के निर्देशन में पढ़ाई कर रहे थे, तब की बात है। कृपाचार्य ने युधिष्ठिर और दुर्योधन दोनों मॉनिटर को खड़ा किया, दोनों को एक एक काम सौंपा, राजधानी हस्तिनापुर की गलतियों के खाक छानने के लिए भेज दिया। दोनों को कहा 4 घंटे से अधिक समय नहीं लगना चाहिए। समय समाप्त होने से पहले दोनों होशियार विद्यार्थी लौट आए, पर ये क्या, दोनों के चेहरे लटके हुए, दोनों की बोलती बंद। कृपाचार्य पूछते, क्या हुआ युधिष्ठिर, तुम उदास क्यों हो?
युधिष्ठिर बोलते हैं, गुरुवर क्षमा कीजिए, पूरे नगर में एक भी मुझे बुरा व्यक्ति नहीं मिला। अब गुरुजी दुर्योधन की ओर पलटे और पूछा, हाँ पुत्र दुर्योधन, तुम तमाए हुए क्यों हो? इतने गुस्से में क्यों हो? ऐसा क्यों? दुर्योधन बोलते हैं, गुरुजी आपने क्या सोचकर मुझे ये कार्य सौंपा? सारा नगर छान मारा, चलते चलते टांगे थक गई, पर एक भी अच्छा व्यक्ति देखने को मैं तरस गया। जिसे देखा वही बुराइयों के खान। गुरुजी ने कक्षा में बैठे सभी 103 राजकुमारों की ओर प्यार से देखा। हम जैसा सामने वाले व्यक्ति के अंदर देखते हैं, हमें वैसा ही दिखता है। अगर हम अच्छाई देखेंगे, उसके अंदर की अच्छाई देखेंगे तो हमें अच्छाई दिखेगी, और अगर हम बुराई ढूंढेंगे तो 100 बुराइयाँ मिल जाएंगी। सब में अच्छाइयाँ देखें। अगर हम अपने सामने वाले इंसान की बुराइयाँ ढूंढने शुरू करेंगे तो बुराइयाँ ही बुराइयाँ मिलेगी। उसमें एक अच्छाई ढूंढ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि उसके अंदर और भी कितनी अच्छाइयाँ हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मैं हमेशा कहती हूँ, अपने माता पिता को प्यार, सम्मान और समय ज़रूर दिया करें। माता पिता जैसे इस पृथ्वी पर कुछ नहीं है। जय श्री राम।